सबसे पहले तो गाइज आप लोग को ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये कैप 2 के थ्रू अलॉटमेंट आज शाम तक 6 बजे के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। बट हम इन मुद्दों पे बात करने वाले जो कि बहुत ज़रूरी है आपके सेकेंड 2 के अलॉटमेंट के बाद, तो हर बातों को बहुत ध्यान से सुनना। एंड दोस्तों, आज शाम को 9 बजे हमने आप सभी के लिए सेकेंड बेसिक लेक्चर रखा है। गाइस मैं बोल रहा हूँ एडमिशन्स तो हो जाएगा, बट अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है ना तो वहाँ जाओ। बहुत सारे जगहों मैं देख रहा हूँ कुछ भी बेसिक बताया जा रहा है भाई, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेसिक, और वो यहीं बताया जाएगा। गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी को जो सेशन मैं ले रहा हूँ, राहुल सर जो ले रहे हैं, वो सेशन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है शाम को 9 बजे। ओके, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कल 13 तारीख को पूरे इंडिया, पूरे महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग का नंबर 1 कोर्स कल लॉन्च होने जा रहा है। एंड कल के दिन कुछ स्टार्टिंग वाले बच्चों को हम डिस्काउंट भी देने वाले हैं, तो जरूर आप कल के दिन इनरोल करना और डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म लिंक दिया हुआ जरूर उसको फिलअप कर लेना। ओके, हम सभी के लिए, कुछ बच्चों के लिए 2-2 टाइप के कोर्सेज हैं एंड किसी के लिए एक, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा टाइम स्लॉट बाकी में बहुत बिजी है। तो हम जैसे देखेंगे वैसे हम लाइन वाइज कोर्स लॉन्च करते जाएंगे। प्लीज़ मुझे बताना कि कौन से बच्चे ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओके, और एक और चीज़, प्रदीप गिरी एकेडमी, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ डेली बहुत सारी चीज़ें आ रही है। इवन 4 साल की जर्नी इसी चैनल के साथ आपकी है। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात होगा, इस आज अगर आपको सीट ऊपर वाला करे कि आपको सीट अलॉट हो जाए और अगर आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाता, तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आपको जो चाहिए था अगर मिल गया तो भाई चुपचाप सीट एक्सेप्ट करो। सीट एक्सेप्ट करके 13 से 17 के बीच में आपको टाइम दिया गया है, ऑफलाइन मोड में कॉलेज में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके अपने सीट को कंफर्म कर दो। ओके, अगर आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल गया, स्टार्टिंग का आप सभी को पता है कि 136, तो सेकेंड राउंड में आपने स्टार्टिंग का 3 प्रेफरेंस था। अगर वो तीनों में से कोई भी सीट अगर आपको आता है भाई, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको सीट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वो अपने आप ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको सीट एक्सेप्ट करने का ऑनलाइन मोड में पैसा पे करना ही पड़ेगा एंड ऑफलाइन मोड में विजिट करके एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप बाहर हो जाओगे। ये याद रखना, ऑटो फ्रीज अगर स्टार्टिंग के 3 में से कोई अलॉटमेंट आपको होता है। अब दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहले राउंड के अंदर इसके पहले जो था उनको सीट अलॉट हुआ था, पर वो बेटरमेंट के लिए आए थे, तो उन्होंने उस समय सीट एक्सेप्ट करने का फी दिया था। तो यहाँ अगर उनको ऐसा है कि सर मुझे फिर से नेक्स्ट राउंड में जाना है, थर्ड राउंड में मुझे जाना है, सर मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ और अच्छा ऑप्शन मिले, तो मैंने नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, तो भाई बस यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नॉट फ्रीज पर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको यहाँ फिर से पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये बीच में रूल लाया गया था बट अभी यहाँ रूल को कैंसिल कर दिया गया है, तो यहाँ फिर से पैसा देने की जरूरत नहीं, बस सीट एक्सेप्ट करो। सीट एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, सीट एक्सेप्ट करो। अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि आपको चाहिए ही नहीं, तो जो मिला है वो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट गायब हो जाएगा। तो इसीलिए सीट एक्सेप्ट करो, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करो, देन नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे एंड नेक्स्ट राउंड का जो ऑप्शन फॉर्म है, कैफ 3 का जो ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होगा तो उसमें फिलअप कर सकते हो उसमें। पर याद रहे कि स्टार्टिंग का 6 प्रेफरेंस है, उन 6 में से अगर कोई भी आएगा तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ये सब चीजें याद रखना। एंड दोस्तों, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसके पहले कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ था, या तो कोई ऐसा बच्चा हो था जिसको कॉलेज अलॉट हुआ था पर उसने उसने वो सीट को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, तो भाई इस राउंड के अंदर अगर उसको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो उसके बाद 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो सीट एक्सेप्ट करे, मतलब वो सीट तो एक्सेप्ट करे एंड कॉलेज में विजिट करके अपने सीट को कंफर्म करे, या तो दूसरा ऑप्शन उसके लिए भी यही बनता है, सीट एक्सेप्ट कर ले और बेटरमेंट के लिए नेक्स्ट राउंड में जाए। और मैं पहले बता देना चाहता हूं, अगर इसके पहले कैप राउंड 1 में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, कैप राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ है, तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर नेक्स्ट राउंड में आप जाना चाहते हो तो पूरी तरह से ये कॉलेज को छोड़ो मत, ये कॉलेज को पकड़ लो, जिससे फायदा होगा कि नेक्स्ट राउंड में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास ये सीट तो रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको ये सीट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 1000, अगर आपने इसके पहले नहीं किया है, फिर से बोल रहा हूँ, इसके पहले नहीं किया है तो ये सीट एक्सेप्ट करके ऑन 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा और फिर नॉट फ्रीज और बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना और नेक्स्ट राउंड में आप चले जाओगे। ओके, और गाइज अगर आपकी जो दिलो तमन्ना थी, आपको वो चीज़ें मिल चुकी है कि सर मुझे जो चाहिए था सर वो मुझे मिल चुका है, तो मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि भाई देखो, सेकेंड थर्ड राउंड के बाद बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके रहते हैं, तो अगर आपको वो चीज़ें मिल चुकी है तो ज़बरदस्ती कुछ भी किसी का सोच के किसी का करके वो मत करो। हाँ, अगर ऐसा है कि नहीं सर अभी तक मुझे मिला नहीं जो मुझे चाहिए सर,
तो फिर आप नेक्स्ट राउंड एक राउंड और चांस ले सकते हो, क्योंकि थर्ड राउंड में भी बेटरमेंट है, तो थर्ड राउंड में बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। गाइस आगे भी बहुत सारे राउंड्स हैं, बट मैंने बार बार बोला है कि अगर आपने सिस्टमैटिक वे में जो जो बातें मैंने बोली, अगर उस वाइज आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको अलॉट हो ही जाएगा गाइस। समझ में आ रहा है? बट अगर आपने कुछ भी किसी का सुन के कुछ भी किया है, सिंपल सी बात है, या तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा, या आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिला होगा। ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसको आपसे बेटर कॉलेज मिला, क्योंकि उसने सब चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में अपने वाइज, मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करोगे ना, जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे ना भाई, तब तक कुछ नहीं होने वाला। किसी का सुन के, किसी का देख के, किसी के सीट से कहीं से भी लिस्ट उठा के कुछ नहीं होगा। और फिर बाद में क्या हो, उसी को जाके ब्लेम करोगे कि भाई तूने ऐसा कर दिया, तूने ये मुझे कॉलेज दे दिया था, तूने वो कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। मैंने बार बार आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपको अपने पे फोकस करना है। आपको आप जो भी लिस्ट कहीं से भी मिल रहा है या पा रहे हो, सच में वो आपके लिए बेटर है कि नहीं बेटर है, उन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऊपर वाला आप सभी का जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको दे दे, ड्रीम कोर्स आपको दे दे। और मैं तो हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, देखो मैं तो इतने सालों से हूँ, अपना ही ऐसा चैनल है जो इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बताता है और इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, तो मैं तो जानता हूँ भाई, मैं तो सच जानता हूँ। समझ में आ रहा है? एक चीज़ याद कर लो कि अगर आपको कोई भी कोर्स अच्छा मिल गया है, थोड़ा कॉलेज लो ग्रेड का मिला है बट कोर्स अच्छा मिल गया है, मतलब आपके सिंपल सी बात है, अगर परसेंटाइल कम है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, परसेंटाइल कम है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो गया है पर आपका कोर्स बहुत अच्छा है, तो भाई मैं बोल रहा हूँ अब मार्केट में इतने सारे ऑप्शन है ना, इतने सारे ऑप्शन। अगर लो कॉलेज मिला तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आपको होगा? पहला प्रॉब्लम, फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, प्रदीप अकेडमी है। प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर अच्छा जॉब पा सकते हो। और अच्छा जॉब पाके फिर इसके बाद, पहले जॉब का ही प्रॉब्लम होता है, पहले के बाद अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कंपनियां खुद बुलाती है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ, स्किल्स 4 साल बहुत मैटर करता है पॉइंटर के साथ ही। अब पुराने ज़माने की चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो शायद जो बातें मैं बता रहा हूँ प्लीज़ उन चीज़ों को ध्यान से सुना करो। भाई मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड हूँ, ओके, बस बड़े बड़े ज्ञान दे देने से कुछ नहीं होता, इतने सारे बच्चों से कनेक्टेड हूँ। अराउंड 7 लाख प्लस 7,39,000 इतने बच्चे इस चैनल पे है। और ये चैनल पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है भाई, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में। तो समझ रहे हो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं राहुल सर जो बोलते हैं ना, प्लीज़ उसको ध्यान से सुना करो। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।